कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ी खुशकिस्मती इस कॉन्फ्रेंस की ये है कि जब मैंने चंद्रभान ख्याल साहब को कॉल किया तो उन्होंने हामी भरी और उन्होंने कहा कि मैं जरूर आऊंगा। आज मैं प्रोग्राम से पहले भी मैंने उनसे गुजारिश की कि शायद तो उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ। तो ये मेरे इस आज की महफिल की हम सब की खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान के मायनाज स्कॉलर हैं और आपकी सीरत पाक पर, जी बेशक, सीरत पाक पर मबनी एक तवील नज़म जिसका अभी इतने सब दानिशवरान ने इजहार भी किया, लौलाक के बारे में एक शाहकार है। और ये काविश मैं अपनी इस आदमी के नाम करता हूँ, ये काविश मैं इस आदमी के नाम करता हूँ, फरिश्ते भी झुकाएं सर अगर इंसान बन जाए। तो मैं आपकी इल्मी और अदबी और फिक्र आगाही का एतराफ करते हुए, आप जो है अहले ईरान ही नहीं बल्कि आप सारी दुनिया में, पूरी दुनिया के लोग आपके इन दानिश्वरी का एतराफ कर चुके हैं, मानते हैं। 1.5 डज़न से ज्यादा आपकी किताबें तसानीफ मंजर आम पर आ चुकी हैं। लौला को जॉन मिल्टन की फिरदौस से कंपेयर किया जाता है, इतनी बड़ी बात है। इस अजीम नातिया शाहकार की पिजराई आम सतह पर अरबाबे इल्म दानिश कर चुके हैं, मैं इसकी तमहीद में नहीं जाऊंगी। लौलाक में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना इश्क और मोहब्बत का जो आईनादार है, ख्याल साहब की शायरी में एक इंफरादियत का रंग और आहंग मिलता है। आपके 2 मजबूरे आ चुके हैं, रेत के टीलों सा उड़ता इब्ने आदम का मिजाज मुंतशर है बेजाब्ता मुद्दुआ सब सारा समाज। शेर मुलाहजा फरमाइए, किसने दी समंदर को बेपनाह गहराई, किसके हुक्म से मौसम ले रहे हैं अंगड़ाई। मैं बगैर किसी एक सेकंड के भी ताखीर के मैं चंद्रभान ख्याल साहब से मुल्तमस हूँ, मैं अदबन गुजारिश करती हूँ कि वह आप अपने सदारती कलमात से हमें नवाजें। मोहतरम जनाब चंद्रभान ख्याल साहब दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं। वो बंद है, आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए भान साहब। आपको यहाँ से तो अनम्यूट है जनाब। आवाज आ रही है? अब आ रही है? आ रही है भान साहब, आ रही है, बड़ी क्लियर आ रही है। बहुत से लोग जो बाहर के हैं शायद नहीं जानते हैं, चंद्रभान ख्याल साहब एकेडमी के उर्दू के कन्वीनर रह चुके हैं, एनसीपीएल के चेयरमैन रह चुके हैं और अभी फिल वक्त मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हैं। तो अभी हाल ही में 5-6 महीने पहले इनका तकर्रुर अमल में आया, मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी का के चेयरमैन हो चुके हैं। तो हम तमामी हजरात की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करते हुए बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हजरात, सबसे पहले तो मैं इस खूबसूरत महफिल को इनकाद के लिए मोहतरमा गौसिया सुल्ताना साहब को और डॉक्टर मौला बख्श साहब को मुबारकबाद देता हूँ। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल मुशायरा का जिस तरह से इनकाद हो रहा है, इसके लिए मैं सिर्फ मुबारकबाद ही दे सकता हूँ। और क्या तारीफ करूँ मैं, आप लोगों को जो सुना, मैंने जिन लोगों को सुना, अच्छा लगा मुझे। बड़ी जी इल्म तकरीरें थी सभी हजरात की। जहाँ तक सदारती खुतबे का सवाल है तो मैं क्या बताऊं, मैं कोई बहुत बड़ा दानिश्वर नहीं हूँ, इस्लामी स्कॉलर नहीं हूँ, एक अदना सा परस्तार हूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मरहबा 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 और मरहबा माशाल्लाह। से बड़ा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ इस मौके पर, खुतबे की बजाय मैं आपको उस खुतबे की याद दिला रहा हूँ जो रसूल अल्लाह ने हुज्जतुल
विदा के मौके विदा के वक्त हाँ, विदा के मौके पर कहा था, खुतबा दिया था, और वो खुतबा जो है एक ऐसा चार्टर है इंसानी हुकूक का कि जिसकी मिसाल दुनिया में शायद ही कोई दूसरी हो, और उसकी आफादियत, उसकी अहमियत रहती दुनिया तक कायम रहेगी, कभी खत्म नहीं होने वाली। बेशक। और मैं समझता हूँ कि अगर उस खुतबे में जो कहा गया है, जो हिदायतें इंसान को दी गई है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि सारी दुनिया के लोगों के लिए है, और उस पर अगर अमल किया जाए साबित कदमी के साथ, तो ये दुनिया जन्नत बनते देर नहीं। मैं क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है, और मैं मुशायरों का तो आदमी हूँ नहीं, जैसा कि सभी मौला बख्श जानते हैं, जरा कमी शरीफ होता है। एक जमाना था, पढ़ा ही है, मुशायरों में भी मैंने शिरकत की है, लेकिन पिछले 10-15 सालों से मैंने मुशायरों से जरा दूरी इख्तियार कर ली है। तो नज़्म लौलाक आखिरी सुनना चाहेंगे, हम लोग जो है सुनना चाहेंगे शुरू में जी। वो खुतबा मैंने नज़्म करने की कोशिश की है, जो रसूलुल्लाह ने हज्जतुल वदा के मौके पर किया था। तो बस वही समझ लीजिए कि वो खुतबा ही सब कुछ है, और मेरी क्या औकात कि मैं कोई खुतबा दूं या कुछ कहूं। आप तो सभी लोग जी इल्म हैं, दानिश्वर हजरात हैं, बहुत कुछ जानते हैं इस्लामियात के बारे में, रसूल अल्लाह की सीरत के बारे में सभी कुछ जानते हैं आप। मैं तो एक मामूली सा अकीदतमंद हूँ, ज्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, सिर्फ अकीदत है, और ये अकीदत ही इस नज़्म को की बुनियाद है। बाकी मेरा इरशाद ग्राम मुलाज़ा फरमाए, अता हो। मुसलमानों की भारी भीड़ का एक दिल नशी मंजर, मुसलमानों की भारी भीड़ का एक दिल नशी मंजर, हमातन गोश हर मुस्लिम मुखातिब आप मिंबर पर, खुदा ने अपना वादा आज पूरा कर दिया देखो, इसे तुम भूल मत जाना, ये एहसान सर पे धर रखना। इसे तुम भूल मत जाना, ये एहसान सर पे धर रखना, कि मेरी हर बात को तुम लोग दिल से बांध कर रखना। मेरी हर बात को तुम लोग दिल से बांध कर रखना, कि मेरे बाद वहदत की रिवायत के अमी तुम हो, जहां मैं दीन के और मेरी उम्मत के अमी तुम। मेरी हर बात को तुम लोग दिल से बांध कर रखना, कि मेरे बाद वहदत की रिवायत के अमी तुम हो, जहां मैं दीन के और मेरी उम्मत के अमी तुम हो। नहीं कोई शरीक अल्लाह का माबूद वो यकता, नहीं कोई शरीक अल्लाह का माबूद वो यकता, हमारी जिंदगी और जहद का मकसूद वो यकता, वही खालिक वही मालिक बनाया खाक से इंसान, हदों में कैद हैं सब और लामहदूद वो यकता। है कादिर मुतलक वही कायम वही दायम, वही है कादिर मुतलक वही कायम वही दायम, वही आगाज दुनिया है वही अंजाम दुनिया का, कभी भी अपने रब से तुम न खुद को बेखबर रखना, मेरी हर बात को तुम लोग दिल से बात करना। सलामत रहिए, सलामत रहिए। सुनो अब भूल कर भी काफिराना काम मत करना, सुनो अब भूल कर भी काफिराना काम मत करना, खिलाफे हुक्म रब्बुल आलमी इक़दाम मत करना, अभी शैतान है मायूस लेकिन होश लाजिम है, किसी गफलत से तुम इस्लाम को बदनाम मत करना। रहोगे दीन के पाबंद दुनिया में तो देखोगे,
रहोगे दीन के पाबंद दुनिया में तो देखोगे, रियाकारी फरेबो मक्र से तुम दूर हो कोसों, जहां मैं सिर्फ राहे रास्त पर जारी सफर रखना, मेरी हर बात को तुम लोग दिल से बांध कर रखना। मुसलमान यानी मोमिन सबके सब हैं भाई आपस में, मुसलमान यानी मोमिन सबके सब हैं भाई आपस में, अरब हो या अजम कोई नहीं है पेश या पस में, जिसे तकवा की दौलत मिल गई वो बरतरो आला, तो वरना सब बराबर हैं जहां चाहो बेकस में, वगरना सब बराबर हैं जहां ने शाहो बेकस में, कभी सभी औलाद आदम हैं सभी का हक भी यकसा है, सभी औलाद आदम हैं सभी का हक भी यकसा है, किसी भाई से उसका माल जबरन छीन मत लेना, कुशादा दामन दिल साफ और सुथरी नजर रखना, मेरी हर बात को तुम लोग दिल से बांध कर माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर राहे सदाकत से, अगर राहे सदाकत को जरा भी भूल जाओगे, किसी सूरत सजा की सख्तियों से बच न पाओगे, कयामत आएगी एक दिन हिसाबे जिंदगी होगा, अमल का लम्हा लम्हा तुम गिनोगे और गिनाओगे, अमल का लम्हा लम्हा तुम गिनोगे और गिनाओगे, न गुमराही की जद में आके हक से दूर हो जाना, न गुमराही की जद में आके हक से दूर हो जाना, न बाहम कत्लो खूं की वारदातों में उलझना तुम, सदाकत का उजाला साथ अपने उम्र भर रखना, मेरी हर बात को तुम लोग दिल से बांध कर रखना। गुलामों यानी अपने खादिमों से प्यार करना तुम, मान गए आप, गुलामों यानी अपने खादिमों से प्यार करना तुम, हमेशा भाई जैसे उनका इजहार करना तुम, कभी एहसास उनको कमतरी का होने मत देना, कभी एहसास उनको कमतरी का होने मत देना, सुलूक के सख्त से अपने ना उनको खार करना तुम, वही पहनाओ उनको भी जिसे तुम लोग खुद पहनो, वही पहनाओ उनको भी जिसे तुम लोग खुद पहनो, वही खाना उन्हें देना जिसे तुम लोग खुद खाओ, मोहब्बत के शजर का नेक साया सर बसर रखना, मेरी हर बात को लोग दिल से बांध जिंदाबाद। अमानत में, अमानत में तुम्हारी एक निस्बुल ऐन है औरत, अमानत में तुम्हारी एक निस्बुल ऐन है औरत, खुदा और आदमी की सोच के माबैन है औरत, इसे मजबूर मत करना, इसे महबूब रखना तुम, तुम्हारी ख्वाबगाहों और घर का चैन है औरत, हमेशा पेश आना खुश दिली और खुश कलामी से, हमेशा पेश आना खुश दिली और खुश कलामी से, हुकूक अल्लाह ने इसके भी तुम पर कर दिए वाजिब, तुम इसकी गैर परवाही पे सख्ती से नजर रखना, मेरी हर बात को तुम लोग दिल से बांध कर रखना। तुम्हारे दरमियां मैं असली ईमान छोड़ जाता हूँ, तुम्हारे दरमियां मैं असली ईमान छोड़ जाता हूँ, सुकून और अमन का भरपूर इम्कान छोड़ जाता हूँ, न भटकोगे अगर पकड़े रहो मजबूत हाथों से, कलाम अल्लाह का यानी ये कुरान छोड़ जाता हूँ, अगर पकड़े रहो मजबूत हाथों से, कलाम अल्लाह का यानी ये कुरान छोड़ जाता हूँ, ये कुरान रोशनी है राह में इंसान की सुन लो, ये कुरान रोशनी है राह में इंसान की सुन लो, इसी कुरान में मौजूद हल सारे मसाइल का, कलामे पाक को हर हाल में तुम मोतबर रखना, मेरी हर बात को तुम लोग दिल से बांध कर
वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या कहते क्या कहते सुभान वाह, अल्लाह। क्या मैं इंसान हूँ, मुझे भी एक दिन दुनिया से जाना है। मैं इंसान हूँ, मुझे भी एक दिन दुनिया से जाना है। खुदा से वस्ल ही इंसान का असली ठिकाना है। मेरी सुन्नत का मकसद आगही की रहनुमाई और तुम्हारी जिंदगी की राह को आसान बनाना है। नबी कोई न मेरे बाद अब आएगा दुनिया में, नबी कोई न मेरे बाद अब आएगा दुनिया में। बढ़े जाना किताब और मेरी सुन्नत के सहारे तुम, जिधर अल्लाह की मर्जी कदम अपना उधर रखना। मेरी हर बात को तुम लोग दिल से बांध कर क्या कहने सुभान अल्लाह। सलामत रहिए, सलामत रहिए, जीते रहिए। ख्याल अंसार का रखना, यही कहता हूँ आखिर में। ख्याल अंसार का रखना, यही कहता हूँ आखिर में। खिलाफ उनके न कोई बात जा पाए मुहाजिर में। कभी भी मुंह नहीं मोड़ा फराइज और ताउन से। सही इनकी भी शामिल है सभी मुस्लिम अनासिर में। सही इनकी भी शामिल है सभी मुस्लिम अनासिर में। कसूर इनसे अगर हो जाए फिर भी दूर मत करना। कसूर इनसे अगर हो जाए फिर भी दूर मत करना। भले कामों पे इनकी नेक नामी भी जरूरी है। भले कामों पे इनकी नेक नामी भी जरूरी है। ये अंसारी हमारे भाई हैं, इनकी खबर रखना। मेरी हर बात को तुम लोग दिल से बांध कर रखना। मुसलमानों हमेशा खुद को जी इल्म व हुनर रखना। मुसलमानों हमेशा खुद को जी इल्म व हुनर रखना। खुदा का नाम और इस्लाम की उम्मत अमर रखना। सलामत रहिए जनाब, सलामत रहिए। चाहता कि मैं आप रुक जाएं, आप बस बोलते रहे, हम सुनते रहे। आप जब सुनते रहे, पहली बार आपकी जबानी सुना, पहली बार। जी, मुझे भी ये शर्फ हासिल हुआ आज, पहली बार मुझे ये शर्फ हासिल हुआ। शेर पढ़ने का बहुत ही अच्छा अंदाज, बहुत अच्छा। आपकी आमद से महफिल में चार चांद लग गई। आपको बुलाना ही बुलाना था। शुक्रिया, आपने मौका दिया शिरकत का, ये मेरे लिए इज्जत की बात है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात आप है। सभी हजरात का जैसे कलाम में रवानी, ऐसे बयान में रवानी, माशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। सलामत रहिए जनाब। बहुत उम्दा। मैंने पहली बार मुझे शर्फ क्या हासिल सहल हुआ। जबान में आपने कारीगरी की है। वाह वाह वाह। जी 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 जी, क्या